जय गुरुदेव, जय महाकाल, राधे राधे। हमारे समाज में बहुत सी ऐसी प्रथाएं हैं, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, ऐसे बहुत से प्रपंच हैं जिनका ना तो कोई ओर है ना कोई छोर है, और ना ही जिनका कोई सिरा है। कहने का अर्थ मेरा ये है, अभी न्यूज़ नेशनल चैनल पे ITI बाबा के साथ में जो बदतमीजी हुई है और जो धर्म के ठेकेदार हैं, और न्यूज़ नेशनल जो चैनल है जो स्वयं ठेकेदार बनता है, बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल अपने आप को समझता है। मैंने वो रिपोर्ट देखी है, मैंने वो वीडियो भी देखे हैं, और ITI बाबा ने क्या बदतमीजी की है मैंने वो भी देखा है, और लोगों ने जो उनके साथ में बदतमीजी की है मैंने वो चीज़ भी देखी है। और भी लोग जो अपना अपना व्यवहार कर रहे हैं, मैं उन चीज़ों को भी देख रहा हूँ। मैं सारी चीज़ों को देख रहा हूँ और सारी चीज़ों को समझ रहा हूँ, लेकिन अपने नज़रिए समझ रहा हूँ, अपनी बुद्धि से समझ रहा हूँ, अपने नज़रिए समझ रहा हूँ, अपना जो मैं स्वयं को जानता हूँ, जो स्वयं को धर्म समझता हूँ, उसके नज़रिए से देख रहा हूँ। धर्म के ठेकेदार बन गए ये न्यूज़ चैनल। अभी मैंने कुछ समय पहले ही इनकी न्यूज़ देखी थी कि ये एलियन अभी धरती पे ज़मीन पे आने वाले हैं। इनकी हेडिंग ये थी कि एलियन ज़मीन पे आने वाले हैं, लेकिन एलियन अभी तक आए नहीं है। और मैंने कल 4 में शमशान घाट में गया था। मैंने कल 4 आसमान में जो तारे चलते नहीं हैं, तारे कभी आसमान में कभी तारे चलते नहीं हैं, लेकिन आसमान में जो तारे चलते हैं मैंने स्वयं देखा 4, एक नहीं 4। कल की मैं कल लगभग नहीं तो 7:30 बजे गया था, और 8:30 बजे मैं शमशान से आया हूँ। और रोज़ जाता हूँ मैं, कभी दिन में जाता हूँ, कभी रात में जाता हूँ, जैसे मुझे समय मिलता है मैं वैसे जाता हूँ। 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक के बीच में लगभग मैं गया था, और 4 तारों को मैंने चलते हुआ देखा है, जिसको मैं UFO क्या नाम देते हो आप लोग, क्या नाम देते हैं दूसरे ग्रहों का लोग। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस बात का प्रमाण कैसे दूं मैं? इस बात का मैंने वीडियो बनाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक वो लुप्त हो गया। पहले मेरे फ़ोटो के ऑप्शन पे था मेरा वीडियो, मेरा जो मोबाइल था वो फ़ोटो के ऑप्शन पे था, लेकिन जैसे मैंने फ़ोटो दबाया तो वो मैंने देखा फ़ोटो है, तो वो चला गया। चलिए इस बात को छोड़िए। जो ये न्यूज़ चैनल वाला है, न्यूज़ नेशनल चैनल, और जो धर्म के ठेकेदार उसमें थे, जो शंकरू गेरुआ वस्त्र जो धारण कर रखे थे उन्होंने, उनसे मेरा कहना केवल इतना है कि अभी भारतवर्ष में अभी कुछ समय पहले 1 वर्ष के अंदर ये घटनाएं हुई हैं। 2 घटनाएं हुई हैं। एक 4 वर्ष की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है, और एक 12 वर्ष की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, जिसका गर्भ भी ठहर गया था, जो कलयुग की घटना से संबंध रखता है, जिसमें जो भविष्यवाणियाँ करते हैं कि 12 वर्ष की बच्ची गर्भ धारण करेगी, 12 वर्ष की बच्ची गर्भ धारण करेगी, और वो हुआ है, वो घटना घट चुकी है। वो घटना घट चुकी है अयोध्या के पास में। जो सांसद था कि विधायक था, कौन था मुझे पता नहीं है, वो घटना घट चुकी है। जो लोग कहावत कहते हैं, उन धर्म के ठेकेदारों से उनसे ये पूछा जाए, उन न्यूज़ चैनलों वालों से ये पूछा जाए कि तब तुम लोग कहाँ मर गए थे जब 12 वर्ष की बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ, गर्भ ठहर गया, तब तुम कहाँ मर गए थे? तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? और मैं, जाति मेरी जोगी है और नाम मेरा राजीव कुमार योगी है,
लेकिन ऐसा मेरी जाति में कहा जाता है। मैं नहीं मानता हूँ इस बात को, मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। मैं विवाद भी कर लूँगा IIT वाले बाबू के साथ में, जो हो रहा है वो हो रहा है। मैं ना उसके समर्थन में हूँ ना मैं उसके पक्ष में हूँ। और दूसरी बात कि IIT वाले बाबा ने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो मुझे भी कचोटती हैं। मेरी बात उससे भी ज़्यादा कठोर है, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो गांजा भी पीता हूँ, भांग भी खाता हूँ, दारू भी पीता हूँ, मांस भी खा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं पाप पुण्य की परिभाषा को नहीं समझता हूँ। जाति तो मेरी जोगी है, लेकिन नाम मेरा राजीव कुमार योगी है। मुझे पहली तो इन दो बातों का उत्तर चाहिए। वो धर्म कहाँ मर गया था और वो धर्म के ठेकेदार कहाँ मर गए थे जब 4 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ था और 12 साल की बच्ची के गर्भ ठहर गया? तो पहले तो मुझे इन दो प्रश्नों का उत्तर चाहिए। और दूसरी बात कि ओवैसी जो ये कहता है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, संसद में कहता है इस बात को, और फिर कहता है दूसरे बयान में कहता है कि बांग्लादेशी हिंदुओं से हमारा क्या संबंध है। तो वो धर्म के ठेकेदार कहाँ मर गए थे? उस ओवैसी से मैं ये पूछूं कि फिलिस्तीन में तेरे बाप है, तेरे बाप वहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे तेरी माँ वहाँ पे ब्याही हुई है, जो तू भारत में ये कहता है, भारत की संसद में ये कहता है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद और भारत माता की जय मैं नहीं बोलूँगा, कोई मेरा गर्दन काट दे। तो अभी तो मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं कह सकता हूँ, मैं चैलेंज करके ही इस बात को कहूँगा कि मेरा वादा है कि भारत माता की जय और वंदे मातरम तुम बुलवा के ही रहेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन अभी नहीं कहूँगा मैं इस बात को मैं ओवैसी से, भविष्य अभी बहुत लंबा है। मैं सर्वप्रथम तो अपने गुरु को ही सर्वपूज्य मानता हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बोलने की क्षमता दी है। और सर्वप्रथम मेरे गुरु ही पूजनीय हैं और गुरु ही सर्वोपरि हैं मेरे लिए भगवान सर्वोपरि नहीं है। जिन्होंने मुझे तर्क करने की सामर्थ्य दी है वो मेरे गुरु हैं। भगवान क्या है? तंत्र में ऐसी भी क्रियाएं हैं जो मांसाहार को वैद्य मानती हैं। तंत्र में ऐसी क्रियाएं हैं, चाहे सरकार वैद्य नहीं मानती हो, मैं इस बात को नहीं मानता। सरकार तो बहुत चीज़ों को नहीं मानती है। तंत्र में ऐसी भी क्रियाएं हैं जिसमें सात्विक क्रियाएं बताई जाती हैं, और तंत्र में ही ऐसी क्रियाएं भी हैं जो तामसिक हैं और बाजार में धड़ल्ले से बिक रही हैं, बाजार में। वो पुस्तकें आज भी मौजूद हैं बाजार में, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लोग अपनी बपौती समझ बैठे हैं, परमात्मा को अपनी बपौती समझ बैठे हैं लोग कि भगवान हमारी बपौती है। जब भस्मासुर को महादेव ने वर दिया था कि जाओ मैं तुम्हें भस्म करने की शक्ति देता हूँ और वरदान देता हूँ, तो महादेव भागे भागे डोले थे। तुमको ये पता है? महादेव और माता पार्वती और श्री गणेश और कार्तिकेय, क्या सबको ये पता नहीं था कि मतलब मैं भस्मासुर को कौन सा वर दे रहा हूँ? जो त्रिलोकपति हैं, जो तीनों देव प्रथम हैं, प्रथम तत्व हैं, क्या उनको ये नहीं पता था कि भस्मासुर को मैं कौन सा वर दे रहा हूँ? या फिर जब रावण ने बैकुंठ में गया था और हरि छोड़ के भाग गए थे बैकुंठ को, क्या महादेव को तब नहीं पता था कि मैं कौन सा वरदान दे रहा हूँ मैं रावण को, कि रावण इस शक्ति का क्या उपयोग करेगा ये रावण? लेकिन एक ये लीला है और लीलाधारी की लीला ही धारी जाने। एक बात और मैं तुम्हें बता दूं अंतिम शब्दों में,
जिस कल्कि का लोग इंतजार कर रहे हैं, वो कल्कि उसका नाम नहीं है। मेरे बहुत से प्रश्न हैं, मेरे तो IIT वाले बाबा से भी ज़्यादा तीखे प्रश्न हैं मेरे, लेकिन इतना मुझे मेरे गुरुदेव ने मुझे शक्ति दी है, इतनी क्षमता बख्शी है कि मैं तर्क कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अल्लड़ता का दंड बहुत भुगता है मैंने। लेकिन मेरा यही प्रश्न है उन बहुत से मेरे न्यूज़ चैनलों से, मैं भी खफा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सूअर काट के भी खा सकता हूँ। हमें जिनसे जंग लड़नी है उन लोगों को सूअरों से ऐतराज़ है। मुझे जिन लोगों से जंग लड़नी है और हमें जिनसे जंग लड़नी है वो सूअर के नाम से घबराते हैं, और घबराते ही नहीं, कतराते हैं वो सूअर के नाम से, क्योंकि वो नाम लेना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं खाना पसंद करता हूँ। मैंने अभी खाया नहीं है मैंने सूअर, मैंने केवल शब्द बोले हैं। याद रखना इस बात को। करने में और कहने में बहुत अंतर होता है। ज़मीन इधर उधर हो जाती है कहने और करने में। ये जो हाथ हिल रहा है ना मेरा, ये मेरा जो हाथ हिल रहा है, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। अभी लोगों को भगवान पता नहीं है कि भगवान क्या चीज़ है। भगवान के नाम से रसखान जब बिहार जी की चौखट पे पहुंचा था तो बिहार जी के गोसाइयों ने उसे अंदर नहीं घुसने दिया था। बिहार जी के गोसाइयों ने अंदर नहीं घुसने दिया था उसको, रसखान को। ज़्यादा लंबी कथा नहीं करता मैं, लेकिन उसी रसखान के लिए बिहार जी स्वयं मूर्ति में से प्रकटमान होकर बाहर आ गए, सीढ़ी पर आ गए कि रसखान यहाँ क्यों पड़े हुए हो, तुमको क्या चाहिए। जब रसखान ने कहा कि मुझे तुमको देखने की चाहत है, तुमको देखने की इच्छा थी कि संतों की डगर में जाओ, संतों के बीच में जाओ, वहाँ से थोड़ा सा मेरे बारे में जानो, मेरे बारे में समझो। अभी लोग धर्म की परिभाषा बहुत कम लोग जानते हैं। धर्म क्या है? एक धर्म वो था जो कृष्ण ने भरी सभा में कहा था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कृष्ण ने यह कहा था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और बीच महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म के ऊपर चक्र उठा लिया था, रथ का पहिया उठा लिया था, रथ का पहिया उठा लिया था ना पितामह भीष्म के लिए श्री कृष्ण ने। वचन को भंग किया कि नहीं किया? वचन को भंग। भगवान ने वचन को भंग किया अपने को कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब तुम्हारी नजर में तो अस्त्र वही हो सकता है, तलवार हो सकती है, चाकू हो सकता है, छुरी हो सकती है, कट्टा हो सकता है, बंदूक हो सकती है, यहाँ पर तोप गोला हो सकता है। लेकिन यदि कोई किसी को मारने को दौड़े तो वो अस्त्र नहीं हो सकता है? क्या रथ का पहिया अस्त्र नहीं होता है? यदि कोई किसी को मारने को दौड़े तो सुई भी एक जान ले लेती है आदमी की, एक सुई जान ले लेती है आदमी की, यदि वो ठीक निशाने पे पड़ जाए तो। वरना आदमी 100 गोलियों से भी नहीं मरता है, और एक सुई से मर जाता है आदमी। जीवन मारने वाला बड़ा है कि बचाने वाला बड़ा है? जीवन तुम्हारे हाथ में है या फिर उसके हाथ में है? धर्म के ठेकेदार तुम हो या फिर वो है? मेरे तो IIT वाले बाबा से भी ज़्यादा तीखे सवाल है मेरे। क्या अग्नि अपना स्वभाव छोड़ सकती है? IIT वाले बाबा भी सीख रहे हैं, उनको सीखने दो। मेरी 40 साल की उम्र है मेरी, और मैं बच्चों का भी पिता हूँ, 5 बच्चों का पिता हूँ मैं, 5 बच्चों का।
मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, मैंने बहुत सी गलतियाँ कर रखी है, कौन सी बहुत कुछ सीख चुका हूँ। मेरे लिए गलती करना अब एक ऐसा होता है कि मैंने यदि अब गलती की तो परमात्मा मुझसे ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा, परमात्मा मुझसे अब ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। मेरे लिए ना तो मांसाहार पाप है, ना दारू पीना पाप है, ना गांजा पीना पाप है, ना भांग खाना पाप है, और पुण्य भी नहीं है मेरे लिए। ना मेरे लिए कोई पुण्य है ना मेरे पाप है। मैं तो अपनी परिभाषा अपने समय के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, मेरे अंदर भी आग जलती है, मेरे अंदर भी आग जलती है, लेकिन मैंने कभी अपनी जज्बातों को कभी बयां नहीं किया है। मैंने कभी भी अपनी जज्बातों को, कभी भी अपनी जज्बातों को बयां नहीं किया है। और मैं एक बात और कह दूं चलते चलते कि कल की किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कल की एक घटना है। जिस तरीके से कृष्ण का, वासुदेव का, और वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण कंस का काल बनेगा, ये बात भविष्यवाणी ने कही थी। तो उसी तरीके से जब तक कृष्ण ने अपने गोकुल नंदगाम और जहाँ पे भी अपनी घटनाएं जो घटी थी घटनाएं, तब तक वो नंदलाल, नंद का और वो नंद और यशोदा का पुत्र था। लेकिन जब उसने कृष्ण को मारा, जब कंस को मारा था, और कंस ने स्वयं बुलाया था कृष्ण को कि तुम यदि योद्धा हो तो युद्ध करो, जब कंस ने स्वयं कृष्ण को बुलाया कि तुम यहां आओ और मल्ल युद्ध करो, जब कृष्ण ने कंस को मारा था, तब वो ये बात सिद्ध हुई थी कि ये देवकी का 8वां पुत्र है, क्योंकि भविष्यवाणी यही थी। कल की एक घटना है, कल की तो आप लोगों के बीच में मौजूद है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि कल की आप लोगों के सबके बीच में मौजूद है, पूरे भारतवर्ष के बीच में मौजूद है कल की, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कल की कौन है। और कल की भी स्वयं अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता है, कल की के हाथ में भी ये घटना नहीं है, क्योंकि वो घटना ही सिद्ध कराएगी जिससे ये सिद्ध होगा कि ये कल की है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल, राधे राधे, जय राम जी की।